कीजिए, आपको जिंदा एक पीतल के बैल में बंद कर दिया जाए और उसके नीचे धधकती आग जलाई जाए। आपकी चीखें उस बैल की दहाड़ में तब्दील हो जाएं। या सोचिए कि हजारों चूहे आपके शरीर को अंदर से खाना शुरू कर दें और आप कुछ नहीं कर सकते। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है दोस्तों, ये असलियत में हुआ है। इतिहास के पन्नों में ऐसी दर्दनाक सजाएं दर्ज हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। आज हम बात करेंगे उन 10 सबसे क्रूर सजाओं की जो इंसानों ने इंसानों को दी, और लास्ट वाली सजा को सुनकर आपका खून खौल जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आप इतिहास के सबसे अंधेरे कोनों में जाने वाले हैं। नंबर 1, दी ब्रेजन बुल, पीतल का बैल। सिसिली के क्रूर शासक फालारिस के लिए एक आविष्कारक ने एक खोखला पीतल का बैल बनाया, लेकिन ये कोई सामान्य मूर्ति नहीं था। इस बैल के अंदर एक कक्ष था जिसमें अपराधियों को बंद कर दिया जाता था। फिर नीचे धीरे धीरे आग जलाई जाती थी, धातु गर्म होती थी, अंदर का तापमान बढ़ता था और व्यक्ति धीरे धीरे जलने लगता था। लेकिन सबसे विकृत हिस्सा ये था, इसमें विशेष ध्वनिक नलिकाएं लगी थी जो पीड़ित की चीखों को बैल की दहाड़ में बदल देती थी। हाँ दोस्तों, व्यक्ति की तड़प एक मनोरंजन बन जाती थी। और सबसे बड़ा मोड़, जब आविष्कारक पेरिलाउस ने ये उपकरण दिखाने के लिए अंदर गया तो फालारिस ने दरवाजा बंद करवा दिया और नीचे आग लगवा दी। इस भयानक उपकरण का पहला पीड़ित खुद उसका निर्माता बना। कर्म का पूर्ण उदाहरण। नंबर 2, लिंगची, 1000 कटों की मौत। चीन की प्राचीन सजा लिंगची को 1000 कटों से मृत्यु कहा जाता है, और नाम सुनते ही समझ आ जाता है कि ये कितनी भयानक रही होगी। पीड़ित को लकड़ी के ढांचे पर बांधा जाता था और फिर जल्लाद तेज चाकुओं से छोटे छोटे कट देना शुरू करते थे। पहले कान, नाक, उंगलियां, फिर धीरे धीरे बड़े हिस्से। हर कट इतनी सटीकता से लगाया जाता था कि व्यक्ति खून बहाता था, लेकिन तुरंत मरता नहीं था। चीनी अभिलेख बताते हैं कि कुशल जल्लाद 10 से 120 कट तक दे सकता था। अत्यधिक मामलों में ये संख्या 3000 तक जा सकती थी। हर कट के साथ दर्द बढ़ता जाता था, लेकिन मृत्यु नहीं आती थी। सबसे चौंकाने वाली बात, 1905 में इस सजा की वास्तविक तस्वीरें ली गई थी। वो तस्वीरें आज भी मौजूद हैं और इतनी परेशान करने वाली हैं कि कई देशों में उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है। लिंगची को आधिकारिक रूप से 1905 में प्रतिबंधित किया गया, लेकिन इसने लगभग 900 साल तक लोगों में ऐसा डर भरा था कि सिर्फ नाम सुनकर लोग घुटनों के बल गिर जाते थे। नंबर 3, स्कैफिज, शहद में मौत। अब बात करते हैं शायद इतिहास की सबसे घिनौनी सजा की, स्कैफिजिज्म। प्राचीन फारसी साम्राज्य में दी जाने वाली ये सजा मानसिक और शारीरिक यातना का चरम संयोजन थी। पीड़ित को नग्न करके 2 छोटी नावों के बीच बांध दिया जाता था, सिर्फ सिर, हाथ और पैर बाहर। फिर उसे जबरन खिलाया जाता था दूध और शहद का मिश्रण, इतना कि उसे दस्त और उल्टियां होने लगती। फिर उसके पूरे शरीर पर शहद लगा दिया जाता था। इस पूरे प्रबंध को ठहरे हुए तालाब के बीच में छोड़ दिया जाता था, तपती धूप में। कुछ ही घंटों में मक्खियां, मच्छर और कीड़े आना शुरू हो जाते थे। वो शहद खाते थे, लेकिन साथ ही पीड़ित के शरीर पर भी हमला करते थे। कुछ दिनों में कीड़ों के लार्वा उसके शरीर में घुसने लगते थे, खुले घावों में, कानों में, नाक में, आंखों में। और सबसे भयानक, व्यक्ति पूरी तरह होश में रहता था। यूनानी अभिलेख बताते हैं कि एक पीड़ित को इस सजा में मरने में 17 दिन लगे। 17 दिन, सोचिए। नंबर 4, ब्लड ईगल, खून का बाज। वाइकिंग युग की सबसे निर्मम रस्म थी ब्लड ईगल। ये सिर्फ मृत्यु दंड नहीं थी, ये एक बलिदान थी जो नॉर्स देवता ओडिन को समर्पित किया जाता था। पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता था। फिर वाइकिंग योद्धा तलवार से रीढ़ के दोनों तरफ गहरे कट लगाता था। उसके बाद सबसे भयानक हिस्सा, पसलियों को रीढ़ से अलग करके बाहर की तरफ मोड़ दिया जाता था, जैसे पक्षी के पंख। इसी वजह से इसका नाम ब्लड ईगल पड़ा। कुछ विवरणों के अनुसार पीड़ित के फेफड़ों को बाहर निकालकर कंधों पर रख दिया जाता था और पूरे प्रक्रिया के दौरान पीड़ित को होश में रखा जाता था। नॉर्डिक मान्यता थी कि अगर पीड़ित एक भी चीख नहीं निकालता था तो उसे वालहल्ला में जगह मिलती थी, लेकिन अगर वह चीखता था तो सीधे हेल, नॉर्स अधोलोक। आधुनिक इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि क्या ये सच में होता था या सिर्फ किंवदंती है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, इसकी कहानियों ने वाइकिंग्स के दुश्मनों के दिलों में गहरा डर बैठा दिया था। नंबर 5, रैट टॉर्चर, चूहों द्वारा यातना। मध्यकालीन यूरोप में एक बेहद सरल लेकिन डरावना तरीका था रैट टॉर्चर। पीड़ित को मेज पर लिटाया जाता था बिना कमीज, फिर एक धातु का पिंजरा जिसमें भूखे चूहे बंद होते थे उसके पेट पर रख दिया जाता था। अब पिंजरे के ऊपर गर्म अंगारे रख दिए जाते थे, धातु गर्म होने लगती थी और चूहे गर्मी से बचने के लिए नीचे जाने की कोशिश करते थे। लेकिन नीचे क्या था? सिर्फ पीड़ित का शरीर। घबराहट में चूहे अपने तेज दांतों और नुकीले पंजों से
पीड़ित के पेट में सुरंग बनाना शुरू कर देते थे। वो त्वचा काटते थे, मांस फाड़ते थे और अंदर घुस जाते थे। कुछ मामलों में चूहे आंतरिक अंगों तक पहुंच जाते थे। स्पेनिश इंक्विजिशन के दौरान ये तरीका बहुत लोकप्रिय था, क्योंकि तकनीकी रूप से चर्च कोई खून नहीं बहाना के सिद्धांत का पालन कर रही थी। खून तो चूहे बहा रहे थे। जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 में भी रेड टॉर्चर का संदर्भ है। इतना शक्तिशाली था इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव। नंबर 6, द ब्रेकिंग व्हील, पहिए पर मौत। मध्यकालीन यूरोप के सार्वजनिक चौकों में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने वाली मृत्युदंड की प्रक्रिया थी द ब्रेकिंग व्हील। पीड़ित को जमीन पर लिटाया जाता था और जल्लाद एक भारी लकड़ी के पहिए से उसके अंगों पर व्यवस्थित प्रहार करता था। तरीका ये था, पहले हाथ और पैर, फिर भुजाएं और निचले पैर, फिर ऊपरी बाजू और जांघें। हर प्रहार इतनी सावधानी से गणना किया हुआ होता था ताकि हड्डी टूटे, लेकिन पीड़ित तुरंत मरे नहीं। फ्रांसीसी अदालतों में फैसले में साफ तौर पर लिखा होता था, भुजाओं पर 10 प्रहार, पैरों पर 10 प्रहार, अपराध की गंभीरता के अनुसार। कभी कभी 50 से ज्यादा प्रहार की सजा भी दी जाती थी। जब सारी हड्डियां टूट जाती थीं, तब पीड़ित को उस पहिए पर बुन दिया जाता था। टूटे हुए अंगों को पहिए की तिल्लियों के बीच से गुजारा जाता था, जैसे एक भयानक मानव आकृति। फिर उस पहिए को एक ऊंचे खंभे पर लगाकर सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए छोड़ दिया जाता था। मृत्यु का कारण होता था पानी की कमी, मौसम का असर या अंगों का फेल हो जाना। ये प्रक्रिया कई घंटों से लेकर कई दिनों तक चल सकती थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक ज्यादातर यूरोपीय देशों ने इसे समाप्त कर दिया। नंबर 7, पियर ऑफ एंग्विश, पीड़ा का नाशपाती। एक छोटा धातु का उपकरण जो नाशपाती के आकार का था, पीड़ा का नाशपाती। देखने में सुरुचिपूर्ण लेकिन काम में भयानक। ये उपकरण 4 खंडों में विभाजित होता था। ऊपर एक पेंच तंत्र होता था जिसे घुमाने पर ये खंड धीरे धीरे खुलते थे, बिल्कुल फूल की पंखुड़ियों की तरह। इस उपकरण को पीड़ित के मुंह, योनि या मलद्वार में डाला जाता था, अपराध की प्रकृति के अनुसार। बंद अवस्था में डालकर फिर धीरे धीरे पेंच घुमाया जाता था। जैसे जैसे खंड फैलते जाते थे, ऊतक फटने लगते थे, मांसपेशियां अपनी सीमा से परे खींचने लगती थी और अंत में हड्डियों को नुकसान होता था। मुंह में इस्तेमाल होने पर जबड़े की हड्डियां टूट जाती थीं, दांत टूट जाते थे। आधुनिक इतिहासकार इस पर बहस करते हैं कि क्या ये सच में मध्यकालीन समय में इस्तेमाल होता था या ये विक्टोरियन युग की रचना है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत शक्तिशाली है। यातना को खास तौर पर अपमान और मनोवैज्ञानिक आतंक के लिए डिजाइन किया जाता था। नंबर 8, क्रशिंग बाय एलिफेंट्स, हाथी द्वारा मौत। प्राचीन और मध्यकालीन एशिया में एक अनोखी मृत्युदंड विधि थी, प्रशिक्षित हाथियों का उपयोग। भारत, श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड में यह प्रथा ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेकर ईसवी 19वीं शताब्दी तक जारी रही। हाथियों को खास तौर पर मृत्युदंड के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। पीड़ित को जमीन पर लिटाया जाता था और हाथी महावत के आदेशों पर बहुत सटीकता से काम करता था। इसके 2 प्रकार थे। पहला, तुरंत मृत्यु। हाथी अपने विशाल पैर से पीड़ित के सिर या सीने को कुचल देता था। 4000 से 6000 किलोग्राम वजन के साथ मृत्यु तुरंत हो जाती थी। लेकिन दूसरा प्रकार निर्मम था। हाथी को आदेश दिया जाता था कि वह पीड़ित को धीरे धीरे यातना दे, अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर पटकना, दांतों से भेदना या अंगों को एक एक करके कुचलना। सबसे डरावनी बात, हाथियों को इतनी सटीकता से प्रशिक्षित किया जाता था कि वे पीड़ित को मृत्यु के किनारे तक रख सकते थे। वह होश में रहता था, सब कुछ महसूस करता था, लेकिन तुरंत मरता नहीं था। मुगल साम्राज्य में, विशेष रूप से अकबर और जहांगीर के शासनकाल में, इसके दस्तावेजी प्रमाण मिलते हैं। 17वीं शताब्दी के यात्री जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने अपनी डायरी में लिखा कि उन्होंने खुद ऐसा मृत्युदंड देखा था। दिलचस्प बात, कभी कभी अगर हाथी पीड़ित को छोड़ देता था तो इसे दैवी संकेत माना जाता था और पीड़ित को माफी मिल जाती थी। नंबर 9, आयरन मेडेन, लोहे की कुंवारी। मध्यकालीन यातना उपकरणों में सबसे प्रतीकात्मक आयरन मेडेन, एक मानव आकार का लोहे का पिंजरा जिसके अंदर तेज कांटे लगे होते थे। पीड़ित को अंदर डालकर दरवाजे धीरे धीरे बंद किए जाते थे। कांटे इतनी सावधानी से रखे जाते थे कि वे शरीर के कई हिस्सों में छेद करें, लेकिन जानबूझकर कोई महत्वपूर्ण अंग तुरंत न छेदे। मतलब तुरंत मृत्यु नहीं, धीमा और पीड़ादायक। पीड़ित अंधेरे, सीमित जगह में फंसा होता था, हिल नहीं सकता क्योंकि हिलने से कांटे और गहरे चले जाते थे। लेकिन यहाँ मुख्य मोड़ है। आधुनिक इतिहासकार अब बहस करते हैं कि आयरन मेडेन की पारंपरिक कहानी अधिकांशतः किंवदंती है। अनुसंधान बताते हैं कि ज्यादातर बचे हुए नमूने वास्तव में 18वीं 19वीं शताब्दी में बनाए गए थे।
विक्टोरियन युग के यातना का आकर्षण के दौरान प्रसिद्ध न्यूरेमबर्ग आयरन मेडेन के बारे में प्रमाण मिले हैं कि इसे 1800 के दशक में विभिन्न मध्यकालीन कलाकृतियों से जोड़ा गया था। यह एक फ्रैंकस्टीन रचना था जो मूल मध्यकालीन टुकड़ा होने का दावा करता था। समकालीन मध्यकालीन अभिलेखों में आयरन मेडेन का कोई विश्वसनीय उल्लेख नहीं है। तो यह सच्चा है या फर्जी, बहस जारी है। लेकिन इसकी किंवदंती इतनी शक्तिशाली है कि आज भी पॉप कल्चर में यह भारी रूप से प्रदर्शित होती है। नंबर 10, सॉइंग, आरे से काटना। सॉइंग सबसे सरल विचार में लेकिन अमल में सबसे निर्मम। आरे से जिंदा इंसान को काटना। पीड़ित को उल्टा लटकाया जाता था, सिर नीचे पैर ऊपर। फिर दो जल्लाद एक बड़ा आरा लेते और पैरों के बीच से धीरे धीरे काटना शुरू करते। विकृत चिकित्सा तर्क, उल्टा स्थिति में सारा खून सिर की तरफ जाता है, मस्तिष्क को पर्याप्त रक्त आपूर्ति मिलती रहती है। इसका मतलब पीड़ित लंबे समय तक होश में रहता था। सॉइंग जांघ के क्षेत्र से शुरू होती थी और धीरे धीरे ऊपर बढ़ती थी। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि जल्लाद कभी कभी सीने तक पहुंच जाते थे पहले कि अंततः मृत्यु हो। प्राचीन रोम से लेकर मध्यकालीन यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने स्वतंत्र रूप से इस तरीके का इस्तेमाल किया। 16वीं शताब्दी के स्पेन की इंक्विजिशन के दौरान इसके दस्तावेजी प्रमाण हैं। साक्षियों ने लिखा कि पीड़ितों की चीखें पूरे गांव में सुनाई देती थी। 17वीं 18वीं शताब्दी में अधिकांश यूरोपीय देशों 3 ने आधिकारिक रूप से इसे प्रतिबंधित किया, लेकिन असामान्य मामलों की रिपोर्टें 19वीं शताब्दी तक मिलती हैं। तो दोस्तों, ये थे इतिहास की 10 सबसे दर्दनाक सजाएं। ब्रॉन्ज बुल की धधकती आग से लेकर सॉइंग की धीमी कटाई तक हर तरीका ने मानवता की अंधेरी ओर को उजागर किया। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्री ग्रिड को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताइए कि कौन सी सजा सबसे चौंकाने वाली लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।